नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। पाकिस्तान में जो असंतोष बढ़ रहा है और साथ-साथ हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया है, वो भी सिविलियंस के ऊपर। वो देखते हुए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या पाकिस्तान फिर से वो ऐतिहासिक जो भूल है 1971 की वो फिर से दोहरा रहा है? तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला, पाकिस्तान में बगावत, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ये सवाल उठना बिल्कुल हम कह सकते हैं सहज है, लोग इस तरह के सवाल उठाएँगे ही। वो उसी कहानी की तरह है जो बंदर लकड़ी काट रहा था और उसकी पूँछ जो है वो लकड़ी में फँस गई थी। तो आतंक को और आतंकवादी को सहारा देने वाला ये देश किस तरह से अब टूटने पे या टूटने के कगार पर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सो सर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इतिहास से कुछ सीखा नहीं है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। जी देखिए ये जो एक मेजर जो अभी जो इंसिडेंट जो हुआ है, जिसमें कि मिलिट्री क्लैशेज़ जिस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो वॉर है, जो लगातार फरवरी से जो चल रहा है और चूँकि ईरान के साथ ज़्यादा ईरान अमेरिका का वॉर ज़्यादा उस पे है या अमेरिका यूक्रेन का या रशिया यूक्रेन का है, तो इस वजह से ये जो चीज़ें जो मीडिया में जो है वो बाहर ज़्यादा निकल के नहीं आ रही हैं, लेकिन जो लगातार क्लैशेज़ जो है वो बने हुए हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और जो यस, आपने कहा कि पाकिस्तान सीखने को तैयार नहीं है, उसका रूट कॉज़ जो है वो असल में यही है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी या पाकिस्तान का जो फ्रेम जिस तरह से एक इस्लाम की अवधारणा के आधार पर हुआ है और उसमें हमेशा से उन्होंने इसका जो है एक सख्ती से जो जिस तरह से लागू किया है और उसके बाद शरिया का जिस तरह से उन्होंने पालन किया है और हमेशा यस, पाकिस्तान में के जो भी हुक्मरान हैं जिनके पास इस तरह की पावर जो रही है और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस इस्लामिक जगत का एक तरह से रहनुमा बने, अगुवा बने, ये हमेशा से पाकिस्तान के जो भी सियासतदान हैं, उनकी हमेशा से सोच रही है। लेकिन जो ज़मीन की जब हकीकत देखते हैं, तो जब उस सियासत की जो है, जो एक जो देखते हैं, तो उसमें कहीं भी एक-दूसरे के लिए जो संजीदगी है, वो कहीं नज़र नहीं आती है। तो उसमें चाहे पाकिस्तान का खुद देश का कोई भी हिस्सा रहा हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा का एरिया रहा हो, चाहे आज़ाद कश्मीर का हो, गिलगित-बल्तिस्तान का हो सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, तो एक पंजाब के रीजन को छोड़कर सारे सारे जो प्रांत जो हैं, वो अपनी-अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और हर हर प्रांत के जो नागरिक हैं, वो कहीं न कहीं अपने जो बेसिक नीड जो हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और जो बेसिक पानी और अनाज और फ्यूल इन बेसिक फैसिलिटीज़ से भी अभी तक जो है वो इस अपने आप को जो है दूर अपने आप को जो है दूर ही जब वो देखते हैं तो वो खुद आपस में जो है वो त्रस्त होते हैं। और हमेशा यस, से जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से वो हमेशा से एक तरफ क्योंकि भारत है तो भारत को के लिए कि हम हमेशा से भारत पे अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को एक तरह से हमेशा जो लगातार एक वॉर में जिस तरह से छेड़ के रखा और उसके लिए अफ़गानिस्तान से भी लोग जो हैं, जो भी अफ़गानी लड़ाके हैं, उनका यूज़ करना हो तो अफ़गानिस्तान के साथ भी हमेशा इस तरह से जो है उन्होंने उनके उनके लोगों को भी यूज़ किया और उन्हें भी हर समय जो है वो आगे लटकाए और अफ़गानिस्तान के भी जो काबुल के जो राजा हैं, वो सभी इस बात से हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा उनके जो लोग हैं, उनको इस तरह से जो है उनको यूज़ किया है और भारत के खिलाफ भड़काया है और अफ़गानिस्तान के लोग जब इस बात को धीरे-धीरे जब समझने लगे हैं, तो अब जो पाकिस्तान से जो उनकी दूरी जिस तरह से जो नज़र आ रही है और खुद तालिबान जो है वो भारत के सपोर्ट में जिस तरह से है और अब जो एक लंबे समय से जो गेम जो है वो पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट या रशिया के अगेंस्ट जिस तरह से खेल रहा था कि क्योंकि
रशिया के वॉर में भी जिस तरह से अफ़गानी लड़ाकों को जिस तरह से आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने जो सपोर्ट दिया और भारत के साथ हर युद्ध में जिस तरह से अफ़गानी लड़ाकों का उसने यूज़ किया, तो इन सारी चीज़ों से जो है अब जो चीज़ें हैं वो एक अलग अलग लेवल पे जा रही हैं। तो आज ये जो वॉर जो चल रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, वो इसी सब का जो एक लंबे समय से एक जो है जो एक पटापेच है, उसका अब जो है जो एंड रिज़ल्ट जो है वो ये अब निकल के आ रहा है। ये सर जैसे आपने भी बताया कि अफ़गानिस्तान अब मतलब बिल्कुल ये बदला लेने की कोशिश करेगा पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके सिविलियन के ऊपर अटैक किया। सर, हमने न्यूज़ में भी देखा कि पीओके में भी अभी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये दर्शाती है कि किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को एक कठिन प्रसंग में डाल रहा है। जैसे कि पहले 1971 में उसके 2 टुकड़े हुए, उसी तरह से सिचुएशन बन रही है। जी, देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार जो प्रोटेस्ट जो हैं वो मतलब कम इनके दोनों तीनों लंबे समय से क्योंकि बलूचिस्तान में तो लगातार जैसे हम देखते हैं कि इनकी जो ट्रेन है वो किडनैप हो जाती है। जो आत्मघाती जिस तरह से जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर करते हैं, उनको निकलने नहीं दिया जाता है। और 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 जो आज़ाद कश्मीर का जो पर्टिकुलर जो रीजन है, उसमें जिस तरह से प्रोटेस्ट लंबे समय से जो है वहाँ के नागरिक कर रहे हैं और वो अपने लिए जो है वो आज़ादी और सॉवरेनिटी माँगते हैं। वहाँ की जो बेसिक नीड जा क्योंकि नदियों से वहाँ पर जिस तरह से जो सबसे ज़्यादा जो है वो लाइट जनरेट होती है, लेकिन बेसिक जो लाइट की फैसिलिटी है, वो तक वहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों को नहीं है। और जब वो अपना कंपैरिज़न भारत के कश्मीर के साथ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका जो क्षेत्र है, वो कितना डेवलप हो चुका है, कहाँ आगे हुआ है। और किसी भी समय अगर इंडियन आर्मी भी कोई ऑपरेशन करे तो वो अपने लोगों पे कभी डायरेक्ट इस तरह बुलेट आज तक कभी प्रोटेस्ट में कभी भी आज तक नहीं हुआ है। और हुँ। वहाँ वहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो डायरेक्ट बुलेट जो है और उनसे किलिंग हो रही हैं, तो जो लोगों की जो हत्याएँ जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, तो उन्हें ये जो अंतर जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है पाकिस्तान ने हमेशा केवल उन्हें दबाने की कोशिश की या इस्लाम के नाम पर सिर्फ भड़काने की कोशिश की। पाकिस्तान से आबादी में कई गुना ज़्यादा जो है वो भारत में जो मुस्लिम रहते हैं और वो अपने सारे हक-हुकूकों के साथ रहते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग के साथ रहते हैं। तो और इस बात के जो ये जो इसी कारण जो आज जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से जो नारे लग रहे हैं और इसके लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि और हमारे विदेश मंत्रालय जो है उसमें भी सुब्रमण्यम सर ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम इन सारी चीज़ों पे पूरी तरह से गंभीरता से नज़र रखे हुए हैं। और अभी जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो आया कि हमने जो न्यूक्लियर मिसाइल रखी है, इसी के कारण हमारी जो है वो शक्ति को आज पूरी दुनिया मान रही है। तो ये सारे जो एक से एक लगातार जो बयान आ रहे हैं, इसका इन ये सिलसिलेवार ढंग से इसमें ऐसा नहीं है कि भारत किसी भी चीज़ के लिए पीछे हटने को तैयार है। आज़ाद कश्मीर ऑलरेडी हमारा आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्टिस्तान ऑलरेडी हमारे जो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और वो वहाँ के और ऑलरेडी पहले भी ये कहा जा चुका है वहाँ के नागरिक जहाँ जहाँ मिलना चाहते हैं उन्हें मिलने की छूट जो है वो दी जाएगी। तो ये ऑलरेडी क्योंकि जिस समय पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कबायली लोगों को और उनके साथ जिस तरह से या ये कहीं न कहीं एक हिस्टोरिकल जो भी गलती रही इन सारी चीज़ों को देर-सवेर सोचना ही होगा। तो इन इन सारी चीज़ों के लिए जब और अ, और इस समय जो है ये इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल सही समय है क्योंकि जब वहाँ के नागरिक इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं और वो अपने हकों के लिए कर रहे हैं क्योंकि कोई वहाँ पर गलती होती है तो वहाँ वहाँ की जुडिशरी अलग है, वहाँ वहाँ के सभा मेंबर्स हैं, जो वहाँ के काउंसिल्स के मेंबर हैं, उनकी उनकी पोज़ीशन जिस तरह से अलग रखी जाती है। तो उन नागरिकों को किसी भी रूप में जो हक है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और
और इस प्रोटेस्ट में यहाँ तक है कि चाइना जिस तरह से अपने कॉरिडोर को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोग वहाँ के इंजीनियर्स उन सभी लोगों पर भी इसी वजह से अटैक होते हैं कि कि वो उनके उनके रीजन उस एरिया को जो है जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं और पाकिस्तान एक टूट के कगार पर जो है इस समय है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो मुनीर जो है वो अपने अपने आप को जिस तरह से वहाँ पर स्ट्रांग पोजीशन में करते जा रहे हैं, तो सारे पॉलिटिशियन जो हैं पाकिस्तान के ऑलरेडी दुखी हैं और उन्होंने जो वहाँ के लोगों की जो मूलभूत जो एक इलेक्शन एक निर्वाचन की जो क्षमता है उसको 18 आयु से बढ़ाकर अब 25 वर्ष कर दिया गया है। तो जो जो वोट देने की भी पावर जो है उसको जिस तरह से मुनीर जो है वो खत्म कर रहे हैं और जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी या जुडिशियल को जिस तरह से सप्रेस करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जिस तरह से सभी को एक तरह से अलग रख दिया है कि कि उसका केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को एक अलग से जो है वो काउंसिल देखेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकी के मैटर को देखेगी। तो ये एक ओवरऑल वो जिस तरह से पूरे देश में जो एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और और जिस टीटीपी को इन्होंने इतने लंबे समय से पाला पोसा और जिसको तैयार किया जो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो और आज उसके उस और उसके उसको जो उसके माध्यम से और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब रमजान के महीनों में भी जो है सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से कई मस्जिदों पे लगातार अटैक हुए और शिया मस्जिदों को जिस तरह से खास करके टारगेट किया गया, शियाओं की जिस तरह से लगातार वहाँ पर किलिंग्स हो रही है। तो इन इन सभी मुद्दों को लेके पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इतना टर्मोइल जो है वो एक मतलब इस लेवल पे है कि ऑलरेडी जो है वहाँ के जो 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 राइट्स जो हैं वो ऑलरेडी वायलेशन के जो है वो कगार पर हैं। तो तो काबुल जो है वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान की चीज़ों से परेशान है और जो हिस्टोरिकल भी और भी जो कई जो हैं वो चाहे इस टीटीपी के अलावा चाहे डूरन लाइन का डिस्प्यूट हो, चाहे रिफ्यूजी और ट्रेड के जो भी डिस्प्यूट रहे हैं, तो इन इन सारी चीज़ों को लेके जो एक इस पूरे क्षेत्र में जो है वो एक जियोपॉलिटिकल वे में एक जो थ्रेट जो है वो और एक्सट्रीम वे में आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर। सर ह्यूमन राइट्स की जब बात उठी है सर, तो हम देखते हैं कि भारत में अगर कुछ भी हो जाता है तो पूरी दुनिया की मीडिया जो है पूछने लगती है ह्यूमन राइट्स नहीं फॉलो किए जाते, वायलेशन हो रहा है भारत में। लेकिन जब अब अफ़गानिस्तान के ऊपर सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ है, पीओके में बगावत हो रही है, वो अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर पाकिस्तान में भी। तो एक भी सर वेस्टर्न मीडिया वाले आवाज नहीं उठा रहे कि भाई इनके ह्यूमन राइट्स का क्या? देखिए वेस्टर्न मीडिया को कई बार ये बातें समझ में ही नहीं आती है क्योंकि वो सीधा-सीधा या तो हिंदू मुस्लिम देखते हैं या ये देखते हैं कि क्योंकि 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 काफ़िर और गैर काफ़िर की जो चीज़ें आती हैं तो वो उसको कहीं भी जो है उतना ओपनली जो है वो और दूसरी बात शरिया लॉ होने से जो मीडिया को जो एक फ्रीडम है वो पाकिस्तान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो वहाँ पर है नहीं है और वो इस तरह से ना तो वो कवर कर सकते हैं, ना लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो उस तरह से उन्हें सपोर्ट देते हैं। तो इन इन सारी चीज़ों से लेके दिक्कत है। और फिर जो वेस्टर्न मीडिया में जिस तरह से ब्लैक या व्हाइट की है या या जो एजुकेशन के नाम पर जो एक परिभाषा है वो यहाँ फिट नहीं बैठती है क्योंकि इस सारे इस पूरे रीजन में जो अपने अपने जो क्लैन है, अपनी जाति है, अपना अपना बिरादरी है, अपना घर परिवार का सिस्टम है, इन इन सारी चीज़ों की जो प्रायोरिटी है वो पहले दी जाती है बजाय इन बाकी की डिग्रियों से या इन चीज़ों को लेके। तो जब हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के जो ईस्ट अफ़गानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है और पाकिस्तान का जो जो वेस्ट पार्ट है, तो उसमें जिस तरह से बलोच और ख़ास करके पश्तून एरिया जो है जो और इनकी जो जिस क्योंकि जब पाकिस्तान ने अपने जब कम्युनिस्ट अफ़गानिस्तान में को एक तरह से डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की और वहाँ पर जिस तरह से तालिबान को आगे बढ़ाया और फिर और रशिया के अगेंस्ट जिस तरह से यूज़ किया,
तो अफ़गानिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने भी इस बात को अपना जो पश्तून मूवमेंट है उसको आगे चलाया और पाकिस्तान के एरिया के जो भी पश्तून एरिया हैं उनको उन्होंने उन सारी चीज़ों को अपने यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी जो डूरन लाइन है उस डिस्प्यूट के कारण वो ऑलरेडी उस रीजन को इसीलिए नहीं मानते हैं, क्योंकि जब डूरन लाइन बॉर्डर का जब एस्टेब्लिश हुई थी 1893 में, तो उस समय उनका रीजन यही था कि ये जो पश्तून एरिया है जो है, इस एरिया को जो है वो एक दूसरे से डिवाइड कर दिया गया। तो और इस कारण जो ऑलरेडी अफगान प्रेसिडेंट है, इस बात को लगातार वो हामिद करजई ने भी कहा है कि ये एक तरह से लाइन ऑफ हेट्रेड है जो जो टू ब्रदर्स के बीच में जो इस तरह से बनाई और हम लोगों को जो है कमजोर किया गया। तो उस डूरन लाइन का डिस्प्यूट इसी वजह से है, एक दूसरे की रिश्तेदारियां, एक दूसरे का आना जाना, क्योंकि वहाँ इस लेवल का डेवलपमेंट तो है नहीं है कि एक दूसरे को वो डेवलपमेंट एक दूसरे को पृथक कर दे। दोनों तरफ कबायली एरिया है, दोनों तरफ पहाड़ी एरिया है, तो वो अपनी बिरादरी या अपनी रिश्तेदारियों को कैसे छोड़ें। और तो वो जो पश्तून एरिया है उसमें, और फिर बलोचों के साथ जिस तरह से जो पाकिस्तान उन्हें दोयम दर्जे का कहता है, और इस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई एक नेशनलिस्ट लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिस तरह से उस समय उन्होंने एक जो अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से मूवमेंट चलाया, तो अफगानिस्तान का ये रीजन या पख्तून का ये रीजन, बलूचिस्तान का ये रीजन, ये कभी भी जो है पाकिस्तान के साथ जाने भी नहीं चाहते थे। तो इस बात को लेकर हमेशा से जब पाकिस्तान फॉर्म भी हुआ तो यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले अफगानिस्तान ने जो है अगेंस्ट वोट इसी वजह से किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो वहां पर खत्म हो जाए। तो ये जो लगातार वॉर जो जिस तरह से ये बना बना हुआ है, और पश्तून जिस तरह से अपना डिफरेंट एरिया चाहते हैं, बलोच अपना एरिया चाहते हैं, और आजाद कश्मीर जिस तरह से भारत में मिलने को चाहता है, तो इन इन तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक ऐसी ऐसी स्थिति पर है कि और जब हम पैसा का देखते हैं, तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, हुक्मरान हैं, वो सारे अपने आप को इस्लामाबाद के जो रीजन में जिस तरह से रहते हैं, और वहाँ रहकर जिस तरह वहां पर रहकर वो जिस तरह से अपने जो पैसे का उपयोग है वहां करते हैं, या वो फॉरेन में या आउट ऑफ इंडिया जाकर जिस तरह से एस्टेब्लिश होने की कोशिश करते हैं, तो इन 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 सारी चीजों के कारण खुद पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो परेशान हैं। तो अब देखना यही है कि ये कितनी जल्दी जो पाकिस्तान का जो स्टेट है वो किस तरह से अपने नागरिकों को जो है संभाल सकता है, या वाकई में फिर से एक नए स्तर से फिर से ये टूटने के कगार पर है। और इन सारी स्थिति में जो भी सिविल वॉर चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, क्योंकि अफगानिस्तान तो लंबे समय से वहां पर अपने इस जो पेन जो है, क्योंकि चाहे अफगान सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे एक लंबे समय से 1979 से 89 के बीच में रहा हो, चाहे चाहे अफगान सिविल वॉर को देखें तो जब इसे 89 के बाद लगातार 95 तक ही ये जिस तरह से सिविल वॉर रहा हो, तो इन सारी चीजों को अफगानिस्तान इस पेन को झेल चुका है, और अब जो पाकिस्तान की बारी है वो इसी इसी वजह से है। तो अब इसमें आईएसआई अपनी अपनी चीजों को नहीं छोड़ना चाहती है, तो निश्चित तौर पे अब यही देखने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान की जो टूट है वो निश्चित तौर पर फिर संभव है। और और इन सब चीजों में भारत किस तरह से अपने आप को डिप्लोमेटिक रूप से रखता है, ये एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर हम सभी जो है वो इन सारी चीजों को जो है वो इंटरनेशनल रूप से हम देख रहे हैं। ये सर। सर जैसे 1971 में भारत ने हस्तक्षेप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार जब हो रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश की निर्मित हुई। लेकिन सर अब जब बात होती है बलूचिस्तान में जिस तरह से बगावत है तो और साथ-साथ अभी पीओके में भी है। तो भारत भविष्य में अगर कोई रोल प्ले भी करता है तो भी पाकिस्तान तो यही कहेगा कि जो भी हुआ है वो उसके लिए भारत ज़िम्मेदार है। क्योंकि हमेशा वो यही कहता है। जी, देखिए पाकिस्तान को तो हमेशा भारत को ब्लेम करना है, या पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, या वो जिस तरह से एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में जिस तरह से करते हैं, तो उसके उसके लिए तो हमें अपने
हमें अपनी इन दोनों हिस्टोरिकल रूप से इन चीज़ों को भी समझना होगा कि हमारा जो पर्टिकुलर ये सारा जो रीजन है, ये किस तरह से हमसे अलग हुआ और और उसमें जिस तरह से लगातार कन्वर्जन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब में जिस तरह से जो भी जाट या राजपूत जातियां हैं या गुर्जर जातियां हैं और बाकी सभी रीजन में जिस तरह से अन्य जातियां हैं, तो सभी का जो कन्वर्जन जिस तरह से लंबे समय तक रहा और तो और उसके काबुल या दिल्ली की जो सल्तनत जो है जिस तरह से इन सारी चीजों में रही, तो ये हमें क्या है, एक लंबे समय से जो एक इस रीजन को जिस तरह से जो यहाँ पर जो लगातार कन्वर्जन हुआ और इस पूरे रीजन को जिस तरह से छुड़ाया गया, लगातार जो एक वॉर की जो स्थिति थी वो बनी रही। तो हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना होगा और इसमें फिर से चाहे अखंड भारत की कल्पना हो, चाहे चाहे इन सभी नागरिकों के जो हक हैं, इन चाहे वहाँ की महिलाओं के हक हैं, उन सभी के लिए कोई वक़्त ऐसा आए जिसमें भारत अपनी जो है एक अगुवा की भूमिका निभाए, तो ये ये एक भविष्य के घर में इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि क्योंकि अंत में जो है वो यही है कि जो बेसिक नीड है वो सभी जो भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी रीजन के हों, उनकी बेसिक चीज़ें पूरी होनी चाहिए और जो एक लंबे समय से जो एक एक इस तरह से जो एक सिविल वॉर जो चल रहा है, उसकी जो समाप्ति होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सर। ये सिविल वॉर जो है या फिर सर जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये देखते हुए भी सर अमेरिका हमेशा मुनीर का साथ देते हैं सर। कितनी बार हुआ है और अभी भी हमने देखा कि मुनीर किस तरह से आगे आकर सबकी अगुवाई कर रहे थे, मीटिंग करवा रहे थे। तो अभी अमेरिका की आँखें अभी भी नहीं खुली है सर। जी, देखिए सही बात ये है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से जब ईरान के वॉर में जिस तरह से जो पहली भूमिका जिस तरह से पाकिस्तान ने निभाने की चाही, तो उसमें ये बात भी आई थी कि जो एक ब्रोकर जो होता है वो सबसे पहले ऐसी चीज़ों में पहुँचता है। तो जहाँ जिसको कुछ लेने की उम्मीद हो या जिसे लगे कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है तो मैं पहुँच जाऊँ, तो मैं पहले सुलहनामा कराऊँ और मुझे जो है उसकी ब्रोकरेज मिल जाए, तो ये इन सब की जिनको आदत पड़ी रहती है, तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यस, लेकिन और एक ईज़िली अवेलेबल जिस तरह से जो पाकिस्तान रहता है, तो अमेरिका केवल उसका यूज़ करता है और लादेन के डेथ के बाद ऑलरेडी जो अमेरिका के लोग हों, चाहे सीआईए हो, सभी इंटेलिजेंस हो, पेंटागन हो, सभी स्टेट एजेंसी इस बात को मानती हैं कि पाकिस्तान अपने आप में जो है एक एक टेररिस्ट मुल्क है और वहाँ जिस तरह से जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा-सा एक बड़े सेंसिटिव ढंग से लेके और लेना चाहिए। तो ये जो और बाकी आगे जो जो भी इन सब में क्योंकि हमें तो यही देखना चाहिए कि किस तरह से भारत से जो है इन सारी चीज़ों में अपने आप को किस तरह से पेश रख सकता है। सर अंत में यही कहेंगे कि जितनी भी समस्याएँ पाकिस्तान के अंदर है, उन समस्याओं का समाधान चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक रूप से वो सॉल्व नहीं करना चाहते, बस सैन्य कार्रवाई पे विश्वास रखते हुए अपने ही लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, ये कई बार अभी सामने आ चुका है। तो यही जो पाकिस्तान की सोच है, जब तख्तापलट हुआ है, ये आर्मी वाले ही सामने आए। यही सोच शायद आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को फिर से टूटने की एज पे लाकर खड़ा करती है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और सभी को हम कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।